अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है असगर अली और आप देख रहे हैं बलूचिस्तान ग्लोबल न्यूज़। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। उसके बाद हम पाकिस्तान की अंदरूनी ख़बरें आज आपके सामने रखेंगे कि क्या नए डेवलपमेंट हैं और क्या नए ख़बरें हैं बलूचिस्तान के बारे में और पाकिस्तान भर की ख़बरें। तो सबसे पहले हम बलूचिस्तान पर नज़र करते हैं कि बलूचिस्तान के क्या हालात हैं। तो बलूचिस्तान के हालात जो हैं अब वो दिन ब दिन ख़राब होते हुए जा रहे हैं। हुकूमत के जो दावे हैं वो कुछ अलग हैं और जो वहाँ के लोग हैं वो कुछ अलग कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि हमारे हकूक़ पर डाका मारा गया है, यानी कि वहाँ पर सहूलत नहीं है, रोडें ख़राब हैं, जो रास्ते हैं, सड़कें वो नहीं हैं हमारे पास, और जो तालीमाती इदारे हैं वो भी यानी कि वहाँ पर नहीं होने के बराबर हैं। और हुकूमत का ये कहना है कि हमने नए स्कूल्स बनाए हैं और यहाँ पर नए सड़कें बनाए हैं, तरक्याती काम किए हैं, लेकिन बलूचिस्तान के हालात देखने में ये आ रहे हैं कि दिन ब दिन ख़राब होते हुए जा रहे हैं। अगर ये हालात रही बलूचिस्तान की तो बलूचिस्तान के हालात इससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। तो अब जो ये दहशतगर्दों की तरफ से हमले हुए थे, इन हमलों के बाद बड़े बड़े ऑपरेशन हुए। इन ऑपरेशनों के बाद कुछ वहाँ पर हमें अमन की जो है वो अमन दिखाई दे रही है वहाँ पर, लेकिन फिर भी उस तरह से अमन नहीं है। वहाँ पर अभी भी दहशतगर्दी जारी है और वहाँ पर पाक फ़ौज की तरफ से ऑपरेशन भी जारी हैं, लेकिन ख़ास ऐसा कोई चीज़ नज़र नहीं आ रहा कि बलूचिस्तान में अमन कायम हो या सिक्योरिटी का रिट कायम हो। रिट तो है लेकिन उस तरह से जैसे कहा जा सके उस तरह से नहीं है। अपने ही मुल्क में इस तरह होना ये एक दुख की बात है, लेकिन जब तक इस मसले को सियासी अंदाज में नहीं हल किया जाएगा, जैसे सरदार अख्तर मेंगल कहते आ रहे हैं, और पिछले दिनों मैंने सरदार अख्तर मेंगल का एक इंटरव्यू सुना, उसमें उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान जो है वो जल कर राख हुआ है, जल रहा नहीं लेकिन वो जल कर राख हुआ है। तो बलूचिस्तान के जो हालात हैं वो संगीन से संगीन तर होते हुए जा रहे हैं और यहाँ पर हमें कोई अच्छी जो रिज़ल्ट है यानी कि अच्छी बात बलूचिस्तान में कोई हमें नज़र नहीं आ रहा है। जो भी वहाँ से जो भी ख़बरें आते हैं, अफसोस के साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा भी बलूचिस्तान है, जो पाकिस्तान का 44वां हिस्सा है, लेकिन वहाँ से जो भी ख़बरें आते हैं वो कुछ अफसोसनाक ही होते हैं। कभी वहाँ पर बीएलए की तरफ से हमले होते हैं तो कभी बीएलएफ की तरफ से हमले होते हैं, और वहाँ के जो बिठाए गए हैं लोग वो मेरे ख़्याल में अवामी चुनतखब नहीं हैं लेकिन सरकारी चुनतखब हैं। जैसे सरफराज बुगटी है, तो सरफराज बुगटी ने इन 3-4 सालों में क्या किया है बलूचिस्तान में? सरफराज बुगटी ने अपनी ही जेबें भरी हैं और सरफराज बुगटी ने और तो कुछ नहीं किया है। अब सरफराज बुगटी ने धोखा दिया है हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जनरल आसिफ मुनीर साहब को, क्योंकि वहाँ पर तो अवामी नुमाइंदा बनकर जो भी होता है, जिस सूबे का वज़ीर आला होता है तो उसका काम ये होता है कि अवामी नुमाइंदा यानी कि उस आवाम को संभालना, उसका आवाज़ सुनना। मुझे तो ये लगता है कि आज उसको 3-4 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन कोयटा के अलावा वो किसी शहर में गए नहीं हैं। वो ग्वादर तक नहीं गए, वो जीवनी तक नहीं गए, वो किसी और शहर तक नहीं गए। बस वो कोयटा तक ही महदूद होते हैं और कोयटा के बाद इस्लामाबाद आ जाते हैं। तो इस तरह जैसे कि सरदार अख्तर मेंगल है और डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच है, अगर इस तरह के आदमी को वहाँ का वज़ीर आला बना दिया जाए तब ये मसला हल होगा, और ये मसला सियासी मसला है। आज आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो क्यों दहशतगर्द बन रहे हैं। तो यही बात सरदार अख्तर मेंगल कह रहा था कि इसलिए हालात बलूचिस्तान के जो हैं ख़राब हो रहे हैं। अल्लाह ना करे, हम ये नहीं चाहते कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और वहाँ पर दहशतगर्दी हो। अब जो टीटीपी है उसकी तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं पाक फ़ौज पर। खैबर पख्तूनख्वा के हालात भी आपके सामने हैं, वहाँ के हालात किस तरह से बन गए हैं, और पाकिस्तान का दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के साथ भी कशीदगी जारी है। कतर और सऊदी अरबिया के कहने पर पाकिस्तान ने 3 रोज़ के लिए जंग बंद की है, क्योंकि अभी ईद था, ईद की वजह से। और पाकिस्तान के कहने के मुताबिक वहाँ पर भी पाकिस्तान ने बहुत सारे जो टीटीपी के ठिकाने थे वो तबाह कर दिए हैं। और अफ़गानिस्तान का दावा ये है कि पाकिस्तान ने एक अस्पताल पर हमला किया जहाँ 400 लोग शहीद हुए, लेकिन इसमें कोई सच्चाई अभी तक नज़र नहीं आ रहा कि ये सच है या झूठ है। इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो दहशतगर्दी है उसमें कुछ कमी हुई है, जो ये बड़े ऑपरेशन हुए हैं इन ऑपरेशनों के बाद, लेकिन मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ है यहाँ पर दहशतगर्दी। खैबर पख्तूनख्वा और जो बलूचिस्तान है वहाँ पर हालात ख़राब हैं। तो यही थी आज की ख़बरें हमारे पास, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।